हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्लान में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स अब शुरू करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द टैली ईआरपी। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पर हम टैली ईआरपी अब लर्न करने वाले हैं। टैली ईआरपी आपको मालूम है एक ऐसा बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो दुनिया का नंबर 1 अकाउंटिंग पैकेज माना गया है। उस पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में हमारी पूरी वेब सीरीज स्टार्ट हो रही है। हम पूरा 1 बाय 1 उसमें सिस्टमैटिक मैनर में पूरा पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आपने अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन, इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिखाई दे रहा है आपको, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इनकेस अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लाइक हमारे वीडियो को अवश्य करिए। हम आपको ये चीज ऐसी बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में बहुत जबरदस्त चीज आपको समझने वाली है जो आपको अब तक टैली का किसी भी YouTube के वीडियो में आपको इस टाइप की एक ट्रिकी टैली लर्निंग प्रोग्राम आपको नहीं मिला होगा। तो ये पूरा हम समझेंगे एक सिस्टमैटिक मैनर में। आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको टैली के बारे में बताया। टैली ईआरपी बेसिकली टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है। बेसिकली टैली बेस्ट है इन क्लास में, स्पीड में और रिलायबिलिटी में। टैली का अपना एक अलग क्रेज है कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग में। मैं शुरुआत करता हूं तो जैसे टैली कंपनी का ये बैंगलोर का अपना हेडक्वार्टर है। टैली स्टार्ट द कंपनी इन 1986 बाय मिस्टर एसिस गोइंका और मिस्टर भरत गोइंका। एक्चुअली ये मिस्टर भरत गोइंका जो ओनर है उनको हम बीजी सर कहते हैं और उनके पिताजी हैं मिस्टर ये एसिस गोइंका। बेसिकली मिस्टर भरत गोइंका इज दिस, ये मिस्टर भरत गोइंका है और ये भारत रत्न, ये टैली का अलग से एक इन्होंने इंडिया लेवल पर एक अलग से अवार्ड प्राप्त भी किया है। जनरली टैली के बारे में हम बात करें तो टैली ने 1988 में अपना वर्जन 1 लॉन्च किया था इंटरनेशनल मार्केट में। तो टैली 1 जो लॉन्च हुआ दैट इज टैली वर्जन 1 डॉस बेस्ड था। एक्चुअली एट दैट टाइम बिफोर 90s की अगर हम बात करें तो टैली उस समय बेसिकली डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जब विंडोज का पूरे इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। फिर टैली ने अपना वर्जन 2 लॉन्च किया, टैली 2.0, ये भी डॉस बेस्ड था। टैली 3.0 लॉन्च हुआ, ये भी डॉस बेस्ड था। और एक्चुअली एट दैट टाइम टैली कंपनी ने अपने ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उस समय उनके कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स, उनके अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डिजाइन किए थे। फिर टैली ने अपना वर्जन 4.0 लॉन्च किया और ये खास बात ये रही टैली का, जब वर्जन 4.0 मार्केट में आया था उस समय तब टैली को थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे थे कि हाँ बड़ी कंपनीज में टैली यूज होता है। बट टैली जब 4.5 आया ये अमेजिंग था और टैली का ड्रामेटिकली चेंज जो हुआ वो यहीं से हुआ। टैली का इंटरनेशनल मार्केट और टैली का नेशनल मार्केट यहीं से बनना शुरू हुआ क्योंकि टैली का वर्जन 4.5 जब मार्केट में आया उस समय लगभग ये मान के चलिए विंडोज का 3.11 जो एक मदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो मार्केट में आ चुका था और वो टैली को सपोर्ट करता था। खास बात यह रही कि टैली उस समय मार्केट में लीक हो गया और उसके लीक होने से टैली कंपनी को नुकसान भी हुआ, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टैली को फायदा होने लगा क्योंकि टैली का मार्केट यहीं से बनना शुरू हो गया। 4.5 जब आया मार्केट में तो अकाउंट्स ओनली था। उसके बाद टैली का जो 5.0 वर्जन आया अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पर था और ये विंडोज बेस्ड था। खास बात ये रही कि विंडोज उस समय मार्केट में जो मदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो लॉन्च हो चुका था। फिर मार्केट में टैली का 5.4 आया, सबसे ज्यादा ये पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था और खास बात ये थी कि इसमें अकाउंट्स के साथ साथ हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते थे। उसके बाद टैली ने अपना 6.3 मार्केट में जब लॉन्च किया तो खास बात ये रही उस समय पूरे इंडिया में लगभग इंटरनेट की शुरुआत अच्छे से हो चुकी थी और ये टैली का वर्जन था ये भी इंटरनेट बेस्ड था। कई सारे इसमें इंटरनेट के फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए थे टैली 6.3 में। ये बात लगभग मैं आपको 2000 के आसपास की बता रहा हूं। उसके बाद हम टैली 7.2 की बात करते हैं। टैली 7.2 जब मार्केट में आया तो खास बात ये रही कि जब इंडिया में वैट, टीडीएस और सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हुए थे तो टैली ने फ्रिक्वेंटली अपने चेंजेस इस वर्जन्स के साथ किए और टैली 7.2 इन वर्जन्स के साथ में आया।
फिर टैली का 8.1 मार्केट में लॉन्च हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही टैली ने इसको मार्केट से हटाया और टैली का 9 प्लेन लॉन्च कर दिया। ये बहुत तेजी से मार्केट में टैली ने अपने चेंजेस किए, क्योंकि टैली मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर्स को बना रहा था बहुत तेजी से और लॉन्च कर रहा था। फिर टैली ने अपना 9 प्लेन वर्जन भी मार्केट से हटाया और टैली ERP 9 दे दिया। बेसिकली टैली जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग 9 वर्जन जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती थी। लेकिन टैली ने ERP 9 को अपने लोकल मार्केट में ही बेचना शुरू कर दिया और ये 2 फ्लेवर में बिकता है। आज भी ये मार्केट में अवेलेबल जनरली होता है, जो टैली ERP बोलते हैं, जिसको 2 फ्लेवर में आता है, टैली सिल्वर सिंगल यूजर और टैली गोल्ड मल्टी यूजर के नाम से। मैं आपको अपने इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में टैली ERP 9.6.6.1 लेटेस्ट वर्जन पर पूरा डिस्कस करने वाला हूं। बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। तो टैली में हम टैली क्यों यूज करते जनरली अकाउंट्स के लिए, व्हाई वी यूज टैली एंड द डिफरेंस बिटवीन द मैनुअल एंड द कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। खास बात यह है कि इस दोनों में फर्क क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मैनुअल अकाउंटिंग एंड द कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो डिफरेंस अगर हम बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग में आपको याद हो कि मैनुअल अकाउंटिंग में हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, हम लेजर्स को बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी फाइनली हमको बनानी होती है। बट अगर हम कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी चीज है कि आप कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप टैली ऐसे मैनेज कर रहे हो सपोज कीजिए, तो आपको ये सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। सपोज मैंने केवल जर्नल एंट्री टैली में पास किया, तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही आपने जर्नल एंट्री टैली में एंट्री किया, ऑटोमेटिकली वो लेजर्स बनाएगा, ऑटोमेटिकली वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ऑटोमेटिकली वो ट्रेडिंग अकाउंट भी जनरेट करेगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएगा, बैलेंस शीट भी बनाएगा और लगभग आप ये मान लीजिए 2 से 2,500 तरीके की वो रिपोर्ट्स डिफरेंट सब्सिडरी जो उसके अकाउंट्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा। ये बहुत बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और एक बात और समझ लीजिए, मैं 1 मिनट आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि केवल इंटरनेशनल मार्केट में टैली ही नहीं है। हालांकि उस समय टैली का जो लेवल था बहुत नीचे हुआ था। बिफोर 2000 की मैं बात करूं, उस समय WinCA सॉफ्टवेयर था, डैक इजी सॉफ्टवेयर, और उसके अलावा EXNGN था जो अपनी इंडियन कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनका भी सॉफ्टवेयर हुआ। इसके अलावा विंग्स हुआ और कई सारे HCL कंपनी ने भी लॉन्च किया HCL अकाउंटेंट के नाम से, और दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट, उसने भी अपना माइक्रोसॉफ्ट मनीवेयर नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। लेकिन आज टैली आप समझ लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में इन सबको बीट करते हुए नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ है, क्योंकि टैली ने फ्रिक्वेंटली हर एक देश के हिसाब से उनकी जो टैक्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फ्रिक्वेंटली चेंज किया और बराबर टैली नंबर 1 बना हुआ है। तो आप लोग टैली को अगर अच्छे से सीख लेते हो तो नो डाउट कि आप अच्छे से कहीं ना कहीं जॉब के लायक भी बन जाओगे। तो आप एक एक करके इसको हम देखते जाते हैं। तो जैसे हम बात करें कि टैली में हम कंपनी को कैसे बनाएंगे और टैली में हम अपना वर्कआउट पूरा कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको पूरा एक केस स्टडी के रूप में टैली को, तो टैली सिंपली आप सिंपली सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। यू कैन डाउनलोड द टैली फ्रॉम द tallysolutions.com वेबसाइट, डाउनलोड सेक्शन में जाइए और वहां से टैली को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप टैली को चलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका टैली सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं टैली सॉफ्टवेयर में, तो कुछ इस टाइप से टैली जब आप ओपन करेंगे तो ऐसे खुलेगा। मान लेते हैं मैं टैली में एक कंपनी बनाना चाहता हूं, तो आप टैली में जब भी आप कंपनी खोलेंगे, जैसे टैली स्टार्ट करेंगे, तो मैंने एक पहले से इसमें कंपनी बनाई हुई है लाइक श्री गंगाजी इंटरनेशनल। सपोज कीजिए कि मैं अगर ये कंपनी नई बना रहा होता तो कैसे बनाता, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पहले मैं देखो एक बार इसको बंद करके बताता हूं। Alt F1 से हम इसको बंद करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर टैली खोलें और टैली में कोई पहले से बनी हुई कंपनी आ रही है तो उसको यूजिंग Alt F1 से क्लोज किया जाएगा और हमको इस तरीके से कंपनी इंफॉर्मेशन लाइक सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज अ रिमोट यूजर, क्योंकि हम टैली को रिमोट साइट से भी मैनेज कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी, ये नया ऑप्शन आ रहा है, यहां पर हम नई कंपनी बना पाएंगे। तो हमने सपोज कीजिए क्रिएट कंपनी ऑप्शन सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर। नाउ वी सी दिस स्क्रीन, इज अ वेरी ट्रेमेंडस स्क्रीन। ये स्क्रीन बेसिकली टैली का 9.6.6.1 लेटेस्ट वर्जन में इस टाइप से आएगी। सपोज कीजिए आप इसमें एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं, लाइक मान लेते हैं श्री गंगाजी इंटरनेशनल्स
और इनका एड्रेस हुआ सपोज कीजिए नारीमन पॉइंट मुंबई, महाराष्ट्र, वी कैन सेलेक्ट द स्टेट महाराष्ट्र एंड देन पिन कोड सपोज कीजिए आपके पास पिन कोड जो है वो लिख दीजिए, फोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। अगर आपकी कंपनी के पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप लिख सकते हैं, ये सभी ऑप्शनल ऑप्शन होते हैं। इनमें अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप इनमें फीड करेंगे, अगर आपके पास इनकी कोई चीज नहीं है तो आप स्किप कर देंगे। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लिखना ही निकला है। सपोज कीजिए मेरे पास इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने वो लिख दिया, मेरे पास इनका मोबाइल नंबर भी है, मैंने वो भी लिख दिया, और इसके बाद इनका ईमेल आईडी भी है, मैंने वो भी लिख दिया। तो जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको लिख सकते हैं। उसके बाद नाउ वी कैन डिस्कस द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि हम जिस वर्ष कंपनी के खाते बना रहे होते हैं। मान लीजिए कि आज की डेट, जैसे मानते हैं कि आज डेट है 10 मई 2020, तो मेरी ये फाइनेंशियल ईयर कौन सी मानी जाएगी? 1/4/2020 से मेरी, यानी 1 अप्रैल 2020 से मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है और ये ईयर मेरा एंड होगा 31 मार्च 2021 को। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी टैली ने यहां पर 1/4/2020 लिखा हुआ है, तो मुझे सेम चलाना है। अब ये बात करते हैं हम इस जगह बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम बात करें बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की, तो इस केस में देखिए ध्यान से, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में ये जो ऑप्शन आ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंपनी मान लीजिए कि स्टार्ट हो रही है सपोज 5 मई से, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब माना जाएगा? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो बुक्स मेरी कब से स्टार्ट हो रही है उस केस में? 1 मई से। तो फिर मैं यहां पर 1/5 कर सकता हूं, अदरवाइज नो नीड टू राइट द इंफॉर्मेशन और एडिट द इंफॉर्मेशन। सो सेम एज आप इसको बिल्कुल अच्छे से इसको यहां लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इनके बाद भी। आगे सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन आ रहे हैं, मैं अभी इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप सभी लोग अभी न्यू हैं। ये मैं फर्दर हमारे जो डिफरेंट वीडियोस हैं उनमें डिस्कस कर चुका हूं, आप उनमें ध्यान से देखते जाइएगा। तो जैसे मैंने इसको सब सिंपली एंटर किया और एंटर करते हुए जब मैं फाइनली इसको करूंगा तो यहां पर लिखकर दिखा रहा है एक्सेप्ट यस और नो। एक्सेप्ट यस और नो का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। तो मुझे सिंपली क्या करना है? एंटर, यानी कि डिफॉल्ट यस हो जाएगा और मेरी कंपनी इस टाइप से बन के आ जाएगी। ध्यान से देखिए, ये इस सेक्शन को पूरा समझ लेते हैं। अगर आप इस सेक्शन को ध्यान से देखें तो लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रही है और इसमें लिखा हुआ दिखा रहा है श्री गंगाजी इंटरनेशनल्स, और इसमें खास बात आ रही है नो वाउचर्स एंटर्ड, माने अभी तक मैंने इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया हुआ है। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है? इसमें वाउचर एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे और उनके बाद उन एंट्रीज को पास करेंगे। तो उसके लिए फर्दर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिए कि उसमें हम किस टाइप से लेजर्स को और वाउचर एंट्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अभी वाउचर एंट्रीज भी समझनी है और सबसे उससे भी ज्यादा जरूरी है अकाउंटिंग ग्रुप्स को हम कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो अभी लॉन्च हुआ है आप उसको बहुत फ्रिक्वेंटली अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। और मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा आप सभी से, अभी तक आपने जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो के ठीक नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब ऑप्शन आ रहा है उसको पुश कीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।